मंत्रा मेडिटेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मनोज भंडारी। मैं 35 ईयर से मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं और एस्ट्रोलॉजी वास्तु के कोर्सेज पढ़ाता हूं सुशांत लोक 1 सेक्टर 43 गुड़गांव में। आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि जनपत्री की एनालिसिस में या हॉरोस्कोप के एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। देखिए, किसी भी इवेंट को निकालना सबसे महत्वपूर्ण बात है और कोई भी इवेंट और उसकी टाइमिंग ये सबसे अधिक महत्व का विषय है। तो पहले तो हमें इवेंट को निकालना है और दूसरा फिर उसकी टाइमिंग हमने करनी है। तो इवेंट्स, रूटीन के मैटर्स को इवेंट्स नहीं कहा जाता। यानी कि आप सुबह उठ के अगर टॉयलेट जाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, सोते हैं, तो ये सारे रूटीन के मैटर्स माने जाते हैं। किंतु जिन मैटर्स को हम इवेंट कहते हैं, वो आपके जीवन में जिस प्रकार से मैरिज हुई है वो एक इवेंट है। आपको जो जॉब्स मिले हैं वो इवेंट है और जॉब्स में किसी तरह की भी डिफिकल्टीज आना या उनमें प्रमोशंस होना ये इवेंट है। इसी प्रकार से आपको संतान की प्राप्ति है वो इवेंट है और आपके घर में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन एक इवेंट है। इसी प्रकार से कोई बड़े बुजुर्गों के साथ में मिसहैपनिंग हो गई तो वो इवेंट है। इवन आपका जो है आपके द्वारा कोई गाड़ी खरीदी जाती है तो वो भी इवेंट है। देखिए, जब हम दशाओं का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो दशाएं में एक महादशा होती है, उसके बाद एक अंतरदशा होती है, उसके बाद प्रत्यंतर दशा होती है, फिर सूक्ष्म अंतर है और प्राण अंतर है। इसमें महादशा के बारे में ऋषियों ने कहा है कि महादशा अपने लॉर्डशिप्स के रिजल्ट देती है। यानी वो जहां के लॉर्ड्स होते हैं, महादशा जैसे फॉर एग्जांपल कि लिब्रा असेंडेंट में या तुला लगन में लग्नेश है शुक्र और इसी प्रकार से अष्टमेश है। तो लग्नेश होकर वो आपकी पर्सनालिटी, फिजिक, आपके हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, आपकी सक्सेस, फेलियर, आपके जीवन के अंदर उन्नति, आपके अंदर जो जीवट है, जो जिस तरह के आपके इंक्लिनेशन हैं एक्सरसाइज के, स्पोर्ट्स के, इसी प्रकार से किसी प्रकार से उपवास रखने के, पूजा पाठ के, जितने भी हमारे जीवन के अंदर हमारे इंक्लिनेशन हैं उन सबको बताता है लग्नेश। उसी प्रकार से अष्टमेश जो अष्टम भाव है वो आयु का, मृत्यु का भाव है, ह्यूमिलेशन का भाव है एक तरफ, तो दूसरी तरफ गहराई का भाव है, यानी कि अध्यात्म का भाव है, एनजीओ वर्क का, स्पिरिचुअल वर्क का। और वहीं से हम आपकी इनहेरिटेंस देखते हैं, आपके माता पिता की, आपके पिता की तबीयत का खराब होना, इस प्रकार की चीजों को हम देखते हैं। तो अब जैसे तुला लगन के जातक में अगर शुक्र की महादशा आएगी तो महादशा का लॉर्ड चूंकि अपने लॉर्डशिप के रिजल्ट देता है, तो व्यक्ति को लगन से पड़ने वाली पहली राशि के असर दशा के पहले भाग में मिलते हैं और दूसरी राशि के असर दूसरे भाग में मिलते हैं। यानी कि उसे सबसे पहले उसको प्रथम भाव के या लगन भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे और उसके बाद उसको अष्टम भाव के रिजल्ट्स मिलने चाहिए। ये तो महादशा की बात हुई। ऋषियों के अनुसार जो अंतरदशक जो लॉर्ड होता है वो दो तरह से परिणाम देता है। पहला तो वो महादशा के लॉर्ड के साथ किस इक्वेशन पे है, यानी कि अगर महादशा का लॉर्ड 7th हाउस में है और अंतरदशा का लॉर्ड 11वें में बैठा है तो 7 से अगर हम काउंट करें तो वो 5वें बैठा है। और अगर हम अंतरदशा के लॉर्ड से अगर महादशा के लॉर्ड को काउंट करते हैं तो वो 9वें बैठा है। यानी कि जो इक्वेशन होता है इन दोनों के बीच में वो 5 और 9 का होता है। तो पहले तो ऋषियों के अनुसार वो अपने इक्वेशन के रिजल्ट्स देगा, यानी कि 5th हाउस को एक्टिव करेगा, 9th हाउस को एक्टिव करेगा। दूसरा वो अपने सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट्स देता है, यानी कि ये शुक्र के जो सिग्निफिकेशंस है, शुक्र का लग्जूरियस चीजों से, ई कॉमर्स से, डिजिटल मार्केटिंग से, शुक्र का जो है पति पत्नी के संबंधों से, इसी प्रकार से जीवन में बिलेवेड के आने से और मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट से, इन सब से संबंध होता है। या आपके वाहन से संबंध है या इसी प्रकार से जितनी भी आपके लग्जरीज के आइटम्स हैं उनसे संबंध है। दूसरा जो 11th में जो अंतरदशा का लॉर्ड है, सपोज अंतरदशा का लॉर्ड यहाँ पे शनि है, तो शनि जिन चीजों से संबंधित है, जैसे कि शनि हार्डवर्क से संबंधित है, डिफिकल्टीज से, लिटिगेशन से, शनि जो है एक्सीडेंट से और पेन से, बॉडी के पेन के साथ में संबंधित है।
और रिसर्च वर्क के साथ संबंधित है तो उनके रिजल्ट्स देगा। दूसरा वो 5th हाउस और 9th हाउस के भी परिणाम देता है। तो यानी 5th हाउस के देगा तो संतान के देगा, बिलविड के देगा। 9th हाउस के देगा तो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ के देगा, एटीट्यूड के देगा, पिलग्रिम्स के देगा, पूजा पाठ के देगा, गुरु के देगा, धर्म के देगा। तो उसके अलावा वो जहां बैठे हैं, अंतर्दशा के लॉर्ड जहां पोजाइटेड होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, वहां के भी स्ट्रांगली रिजल्ट्स देते हैं। यानी कि यहाँ 7th हाउस के आपको परिणाम मिलेंगे और 11th हाउस के मिलेंगे। ये तो अंतर्दशा के इंटरप्रिटेशन में माना गया है। उसके बाद तीसरा जो इसमें डिलीवरी बॉय बोला जाता है दशा के अंदर, वो आपका प्रत्यंतर दशा का स्वामी है। प्रत्यंतर दशा का जो स्वामी है, चूंकि वो डिलीवरी बॉय है, तो वो एस्पेक्टोरियल रिजल्ट्स देता तो वो अपने लॉर्डशिप के भी हैं, यानी कि जिन राशियों में उसकी स्वराशि पड़ती है उनके भी देता है परिणाम। इसी प्रकार से जहां वो बैठा है वहां के भी परिणाम देगा, लेकिन उनके सूक्ष्म रूप से देगा। उनके परिणाम जो है 30 से 40% के बीच में देगा। जो मेजरली वो परिणाम देगा वो अपने एस्पेक्टोरियल देगा, जहां पे वो देखता है। तो सपोजिंग यहाँ पे प्रत्यंतर दशा का स्वामी जो है लगन पे बैठा हो और शनि जैसा ग्रह हो, और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे तृतीय दृष्टि से वो देखेगा 3rd हाउस को, उसके बाद वो 7th दृष्टि से वो 7th भाव को देखेगा, और 10th दृष्टि से वो देखेगा 10th हाउस को। यानी कि इन तीनों को, तीसरे हाउस को एक्टिव करेगा और 7th हाउस को एक्टिव करेगा और 10th भाव को एक्टिव करेगा। ये डिलीवरी बॉय करके वो देता है। क्योंकि यहाँ शनि शुक्र के लग्नों में योगाकारी हो जाते हैं, इसलिए वो अच्छे परिणाम देगा। उसका फंक्शनल नेचर उसके परिणामों का निर्धारण करता है। क्योंकि वो शुक्र के लग्नों में शनि योगाकारी माने जाते हैं, यानी जब वो 3rd हाउस को देखेगा तो वो किसी तरह ना किसी प्रकार से सेपरेटिस्ट भी माने जाते हैं, तो वो मदरलैंड से सेपरेट कराते हैं, यानी कि विदेश लेके जाने का उनका योग बनेगा। इसी प्रकार से वो काफी हार्डवर्क का योग बनेगा। इसी प्रकार से कम्युनिकेशंस में वो चीजों को कम्युनिकेशन में राइटिंग के रूप में लेके जाएगा, क्योंकि शनि हर चीज का सीमेंटेड वो है। आप जो बोलते हैं वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता, लेकिन आप जो लिखते हैं वो परमानेंट मेमोरी में जाता है। क्योंकि शनि आयरन के, लोहे के कारक हैं, तो आयरन जो इसी प्रकार से शनि मजबूती के कारक हैं। तो जो आप लिखित रूप में जो आप देते हैं, या जिसे आप रिकॉर्ड करके देते हैं, या जिसे आप वीडियो रिकॉर्ड करके देते हैं, वो एक सीमेंटेड होता है, क्योंकि उस चीज का डिनायल नहीं है। तो वो इस प्रकार से वो परिणाम देगा। इसी प्रकार से वो 7th हाउस के देगा। तो चूंकि शनि योगाकारी हैं और मेहनत के कारक हैं, और इसी प्रकार से वो अच्छे परिणाम भी देना चाहते हैं, तो वो पत्नी को हार्डवर्क देंगे, लेकिन वो हार्डवर्क प्रोडक्टिव होगा, प्रोग्रेसिव होगा, यानी उनको जॉब मिल जाएगा, उनको काम मिल जाएगा। 10th भाव को देखेंगे तो चूंकि 10th दृष्टि से 10th भाव को भी देखते हैं, तो यानी 10th भाव को देखते हुए शनि ने उस प्रकार की स्थिति को पैदा करना है कि आपको काम काफी ज्यादा करना पड़े, काफी हार्ड वर्क करना पड़े, काफी रिसर्च करनी पड़े, काफी आपको सुबह से शाम तक आपके पास काम की भरमार हो। इसी प्रकार से ये तो प्रत्यंतर दशा की बात होगी कि वो एस्पेक्टोरियल रिजल्ट देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर में ग्रह अपने डिस्पोजिटर का, यानी जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि के परिणाम देते हैं। इसके अलावा जिस नक्षत्र में बैठते हैं उस नक्षत्र के परिणाम देते हैं। यानी कि अगर वो शनि यहाँ पे तुला राशि के अंदर वो वृश्चिक में जाके जो राशियां खत्म होती हैं, वो एक तो ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा राशि समाप्त होती है, उसके 4 चरण। उसके पहले मघा, पूर्वा फाग्नि, उत्तरा फाग्नि, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो वहां अनुराधा नक्षत्र के भी 4 चरण आते हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो और एक चरण जो आएगा मघा, पूर्वा फाग्नि, उत्तरा फाग्नि, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा का लास्ट चरण आता है। अब यहां पे मान के चलें कि वो नक्षत्र के रूप में शनि यहाँ पे एक तो डिस्पोजिटर शनि का ही अगर सूक्ष्म अंतर है, तो शनि यहाँ बैठे हैं तुला राशि के अंदर, यानी उनका डिस्पोजिटर शुक्र है, और शुक्र 7th भाव पे बैठे हैं, और जो उनका नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है, और वो विशाखा के लास्ट चरण में है। तो उसका मतलब है उन्होंने गुरु के भी परिणाम देने हैं। तो चूंकि गुरु इसमें तुला लगन के अंदर फंक्शनल मैलेफिक हो जाते हैं और बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते वो, तो ये स्थिति थोड़ी सी खराब बनती है। तो चूंकि वो छठे के भी
वो तीसरे भाव के कारक हो गए, और इसके अलावा वो उनकी पाइसेस राशि भी पड़ती है, तो पाइसेस उनकी छठे भाव में पड़ जाती है। तो उसका मतलब उन्होंने रिजल्ट्स जो देने हैं गुरु के अगर देने हैं तो लॉ से संबंधित देंगे, छठे हाउस से संबंधित देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देंगे। पर वो लेकिन चूंकि वो योगाकारी हैं तो वो इस बात का भी ऑब्लिगेशन रखते हैं कि वो रिजल्ट्स प्रोग्रेसिव होने चाहिए। डिफिकल्टीज डेफिनेटली आएंगी क्योंकि गुरु इस कुंडली के अंदर, तुला लगन के अंदर गुरु एक फंक्शनल मैलेफिक हैं, तृतीय भाव में और छठे भाव में उनकी राशियां पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो नक्षत्र में, चूंकि शनि ने अपने नक्षत्र में चूंकि गुरु के परिणाम देने हैं, तो हमने गुरु का निर्धारण करना है कि गुरु कैसे हैं इस कुंडली में। तो थर्ड हाउस का मतलब हो गया मशक्कत, मेहनत, काफी हार्ड वर्क, और जो आपके सिक्स्थ हाउस हो गया वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो गया, या सिक्स्थ हाउस जो है एग्जाम में आने वाले परिणामों का हो गया। तो इस प्रकार से उनका जो रिजल्ट होगा वो काफी टफ होगा, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होगा क्योंकि वो नक्षत्र में इस प्रकार से बैठे हुए हैं। मैं आपको नक्षत्र के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से नक्षत्र का जो स्वामी है किसी भी ग्रह का अपनी दशा के अंदर किस प्रकार से रूल करता है और उसके परिणाम किस प्रकार मिलते हैं। क्योंकि दशा के अंदर सिर्फ ग्रह के ही परिणाम नहीं मिलते, ग्रह के परिणामों का निर्धारण या उनका डायरेक्शन वो नक्षत्र का स्वामी करता है। तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंतजार कीजिए। मंत्र मेडिटेशन के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वीडियो को देखा, सराहा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।